सो हेलो गाइस। तो एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन आपका सही चल रहा होगा। और इस बार जो हमारा वेंडर है वो एडिक्विटी है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने एसएससी सिलेक्शन फ़ेज़ का एग्ज़ाम लिखा था। और एसएससी सिलेक्शन फ़ेज़ मेरा मतलब मेरा मैं सोच के गया था कि मेरा 160 170 या कुछ भी मतलब उस लेवल पे आए। पर जब मैं ऐसा सोच के गया था कि शुरू के 15 मिनट में मुझे रीजनिंग सॉल्व कर लेना है पूरा। फिर बचा 3-4 मिनट में जीके ऐसे करके सॉल्व किया था, मतलब सोच के गया था। तो उसके बाद होता क्या है कि शुरू के 3 मिनट में मेरा 3 क्वेश्चन रीजनिंग का बना। फिर मैं सोचा कि भाई 3 मिनट में 3 तो 25 मिनट में 25, तो भाई मैं जीके पे शिफ्ट हो गया। रीजनिंग छोड़ दिया 3 क्वेश्चन पे ही। जीके भी बहुत लेंदी था, बहुत लेंदी। 3-3 लाइन पढ़ना था, फिर एक मतलब वगैरह वगैरह बहुत ही ज़्यादा लेंदी था। तो जीके फिर भी मैंने 18-20 क्वेश्चन किया लगभग 5 मिनट में। फिर उसके बाद सोचा कि इंग्लिश कर लूँ। दोनों तो हुआ नहीं, रीजनिंग भी नहीं, जीके भी नहीं, तो सोचा इंग्लिश कर लेता हूँ। इंग्लिश पे गया। वहाँ पर मतलब 6-7 मिनट का तो पैसेज लिखा हुआ था, इतना बड़ा पैसेज। पर पैसेज वो मैं जानता था वो चार्ल्स डार्विन का शायद कुछ था, ओरिजिन मतलब इवोल्यूशन से रिलेटेड था। तो वो मैं बिना पढ़े ही जो क्वेश्चन था, जो बायोलॉजी का पढ़ा था, क्योंकि मेरा बायोलॉजी स्ट्रीम है, तो जो बायोलॉजी का पढ़ा हुआ था ना, तो मैंने डायरेक्ट जो क्वेश्चन लिखा हुआ था उसको डायरेक्ट पढ़ के आंसर कर दिया बिना पैसेज को पढ़े। और फिर मैथ्स बनाया तो लगभग ना के बराबर बना, क्योंकि कुछ भी मतलब पूछ दिया था, क्वार्टाइल इक्वेशन। फिर क्या क्या मॉड मॉड मुझे पता नहीं था क्या होता है उस समय। तो मेरा एग्ज़ाम ओवरऑल बहुत गंदा गया था, बहुत गंदा। लगभग पता नहीं कितना आने वाला था, शायद 100-110 नंबर शायद आ सकता था। और एक ही सीट है, मतलब जितना भी लोग दे, लाखों लोग अगर दे तो शायद एक ही सीट है। तो उस पे तो होने के चांस ना के बराबर है। और अब है, मैंने सिलेक्शन पोस्ट दे दिया, जो कि मेरा था 30 तारीख को। ग्रेजुएशन एक ही मैंने भरा था, ग्रेजुएशन वाला। अब मेरा एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम है। तो उसके बाद से हम लगभग कुछ नहीं पढ़े हैं। और एडिक्विटी का पैटर्न हम तैयार भी अभी तक नहीं किए हैं। तो देखते हैं कि अब पढ़ेंगे। 10-20 दिन बचा हुआ है, आज 22 तारीख है। और 10 तारीख से है, तो लगभग 20 डेज़ है। तो 20 डेज़ हम कहेंगे। अभी जिसका भी प्रिपरेशन हुआ है, जैसे जिसका भी आ रहा है, मतलब अभी एडिक्विटी में 110 120 आ रहा है, मेरा उतना ही आ रहा है। तो हम कहेंगे कि आप लोग प्रिपेयर करो, कुछ भी हो सकता है। अभी 20 दिन जो है वही मेन है, सबसे मेन है। क्योंकि जो ये 20 दिन प्रिपेयर कर लेना उसी का होगा, अगर लक साथ दे तो। क्योंकि लक भी बड़ा फैक्टर होता है, कि मान लो बहुत आता है फिर भी लक साथ नहीं दिया, तो लक भी अच्छा खासा फैक्टर होता है। तो इस बार मतलब अगर सिलेबस देखें तो बहुत ही ज़्यादा चेंज है, बहुत ही ज़्यादा। मुझे बहुत बहुत चीज़ अभी मैथ्स में पढ़ना होगा। मैंने एडिक्विटी का उसके बाद से, जो सिलेक्शन पोस्ट के बाद से, लगभग ना के बराबर पढ़ा, पर बट कुछ टेस्ट मैं दिया हूँ। जैसे तो जैसे मेरा एक में 90 नंबर लगभग आया था, और दूसरे में लगभग 120 नंबर आया था। तो यही स्कोर आ रहा है। दो ही अभी लिखे हैं हम टेस्ट, ज़्यादा लिखे भी नहीं हैं। और क्या ही बोले, अभी तो जीके थोड़ा मोड़ा पढ़े थे, बस और कुछ नहीं पढ़े हैं। मतलब लगभग सिलेक्शन पोस्ट के बाद हम 2 टेस्ट लिखे बस। मतलब उतना दिन हो गया, 30 तारीख, और बहुत दिन हो गया, 1 महीने से ऊपर हो गया। तो इस बार देखते हैं क्या होता है। पिछले बार मेरा 155 था रॉ स्कोर एसएससी सीजीएल 2024 में। मेरा इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि मेरा जो सर्टिफिकेट था वो नहीं आया था। इस बार
मेरा जो सर्टिफिकेट है वो 31 जुलाई को आया है, जो डेट है वो 1 अगस्त है। मेरा मैंने बनवाया, वो लोग लेट करते हैं थोड़ा, तो लास्ट में 31 जुलाई को बन गया मेरा। तो इस बार देखते हैं, पिछले बार तो 155 था प्री में, और आप वो वीडियो देखिए, मेरा फर्स्ट वीडियो, उस पर मैंने सारा डिटेल्स बताया है कि क्यों नहीं हुआ। और इस बार देखते हैं कि क्या होता है। बाकी आप लोग भी प्रिपेयर अच्छे से कीजिए। और 10,000 सीट है इस बार, शायद ज़्यादा हो गया, 15,000 हो गया। तो ऑल द बेस्ट, क्योंकि काफ़ी मुश्किल एग्ज़ाम है। 28 लाख लोग फॉर्म भरे हैं, उसमें से 10,000 सीट है, मतलब 27,90,000 आउट हो जाएंगे। या तो वो एग्ज़ाम देंगे नहीं, या तो एग्ज़ाम से बाहर हो जाएंगे, मतलब अच्छा स्कोर नहीं करेंगे। तो मैं आपकी भी राय जानना चाहता हूँ कि आपका कितना आ रहा है अभी रॉ स्कोर एडिक्विटी वाले टेस्ट में। और डीमोटिवेट हम तो नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत मेरा दोस्त लोग हो रहा है, कोई कोई है बीएचयू में ही। तो पता नहीं, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इस बार पूरा पैटर्न चेंज है। जो नहीं पढ़ा है उसके लिए ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो आप भी कमेंट करो कि आपका कितना स्कोर आ रहा है, और क्या आप एडिक्विटी से सहमत हैं। मैं पर्सनली नहीं हूँ।